हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। अब हम सभी के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुके हैं, इसलिए समय नहीं बचा है अब इधर-उधर किया जाए। बिल्कुल सटीक टाइम बचा है और सटीक टाइम में सटीक पढ़ने से ही सफलता मिलती है। विद्वान बनने के लिए पूरी ज़िंदगी पढ़ी है, लेकिन एग्ज़ाम पास करने के लिए एक निश्चित टाइम ही बचा है। तो चलिए जल्दी से वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी का मौलिक उपन्यास है कौन सा? परीक्षा गुरु, भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी, इनमें से कोई नहीं। तो बताना है आपको सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ए। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1882 ईस्वी में हुआ था। और इसके लेखक कौन है? वो लेखक है लाला श्रीनिवास दास। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी को क्या माना है? हिंदी का पहला उपन्यास माना है। अगला प्रश्न है, सरकटी लाश उपन्यास के लेखक कौन हैं? देवकीनंद खत्री, गोपाल राम गहमरी, लज्जा राम मेहता, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गोपाल राम गहमरी का ये उपन्यास है सरकटी लाश। अगला प्रश्न है, रजिया बेगम किसकी रचना है? रजिया बेगम किसकी रचना है? गोपाल राम गहमरी की, किशोरी लाल गोस्वामी की, श्रद्धा राम फिलौरी की, या प्रसाद की? प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद। तो किसकी है बताना है आपको। ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? बी। किसकी है? किशोरीलाल गोस्वामी की। इनकी एक और रचना जो कि इम्पोर्टेंट है, क्या है? अंगूठी का नगीना। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। अंगूठी का नगीना, ये भी याद कैसे करेंगे? तो अंगूठी कौन पहनता है? कुछ किशोरियाँ ही पहनती हैं। तो अंगूठी का नगीना किसका होगा? किशोरीलाल गोस्वामी का। आगे देख लेते हैं, नूतन ब्रह्मचारी ये किसका लेखक? ये क्या है? नाटक है, कहानी संग्रह है, उपन्यास है, इनमें से कोई नहीं। तो नूतन ब्रह्मचारी क्या है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कहानी संग्रह है। किसका है? वो है बाल कृष्ण भट्ट का। ये आपको याद रखना है। किसका है? बाल कृष्ण भट्ट, इन्हीं का ये रचना है नूतन ब्रह्मचारी, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन है? एक सेकंड। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन है बताना है आपको। राधा कृष्ण दास हैं, देवकीनंद खत्री हैं, जगमोहन सिंह हैं, गोपालम गमई हैं। तो भूतनाथ किसका है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जगमोहन सिंह का है। अगला प्रश्न है, त्यागपत उपन्यास के लेखक कौन है? यशपाल हैं, भगवती चरण वर्मा हैं, वृंदावन लाल वर्मा है, जैनेन्द्र कुमार है। तो किसका है त्यागपत? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जैनेन्द्र कुमार का है। और इसमें किसकी कहानी है? मृणाल की है, यानी कि स्त्री की, जो इसमें स्त्री विमर्श से संबंधित, इसको हम जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक सेकेंड, क्या है? धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? गबन, कर्मभूमि, गोदान, प्रेमाश्रम। तो किसका है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। गोदान का है। अगला प्रश्न है, अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, भक्ति चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो किसका है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न, नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? रागे राघव, सलीस मटियानी, सुरेंद्र वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नीला चांद किसका है? शिव प्रसाद सिंह का है। ये भी आपको याद रखना है। किसका है? शिव प्रसाद, शिव प्रसाद सिंह का, शिव प्रसाद सिंह का है नीला चांद। ये चांद कहाँ रहता है? शिव जी के माथे पर रहता है, इसलिए नीला चांद किसका है? शिव प्रसाद सिंह का है। अगला प्रश्न है हमारा, राग दरबारी के रचनाकार का नाम क्या है? मोहन राकेश, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई, उनमें से कोई नहीं। तो राग दरबारी किसका है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। श्रीलाल शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, एक सेकंड, प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों की रचना वर्ष बताइए। गबन, गोदान, शिवा सदन, यानी रचना क्रम के अनुसार बताना है कि सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले बाद में कौन सा आएगा। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? बी, क्योंकि शिवा सदन कब है? 1918 में है। गोदान कब है? 1936 या 35 में। और गबन भी उसके बाद की रचना है। ठीक है, मतलब गोदान से पहले है रचना ये गबन। तो तीसरा, पहला, दूसरा, ये हमारा आंसर क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है,
बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है? कहानी है, उपन्यास है, आत्मकथा है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये एक उपन्यास है और किसका है? एचपीडी। एचपीडी मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हीं का है। अगला प्रश्न, चतुरी चमार उपन्यास किसका है? तीन ऑप्शन में ही काम चल जाएगा, लेकिन मैं पूरे ऑप्शन आपको दिखा देती हूँ। चतुरी चमार किसका उपन्यास है? प्रेमचंद का, निराला का, भक्तचंद वर्मा का, जैनेन्द्र का। तो किसका है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चतुरी चमार निराला जी का यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का उपन्यास है। ये उपन्यास क्या, ये तो कहानी संग्रह था। कब आया था? 1945 में। इसको उपन्यास नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? कहानी संग्रह ही कहेंगे। 1945 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, लाल टीन की छत। इसको देख लेते हैं ऑप्शन। लाल टीन की छत के लेखक कौन है? विष्णु साहनी, उषा प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, नरेंद्र कोहली। तो लाल टीन की छत किसकी है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, निर्मल वर्मा की है। परिंदे इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, किसकी? निर्मल वर्मा की, जिसे नामवर सिंह ने हिंदी की पहली कहानी भी माना है, जो कि अभी एलटी गेट की परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, नौकर की कमी, जिसके लेखक कौन है? असगर वजाहत, विनोद कुमार शुक्ल, भगवान दास मोरवाल, मृदुला गर्ग। तो किसका है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नौकर की कमी। और विनोद कुमार शुक्ल को अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास कैसा है? गोदान उपन्यास है कैसा है? यथार्थवादी है, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है, आदर्शवादी है, यथार्थोन्मुख आदर्शवादी। तो आंसर सही क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, गोदान जो है यथार्थवादी उपन्यास है। अगला प्रश्न, आधा गांव उपन्यास किसका है? कृष्णा सोबती का, रेणु का, राही मासूम रजा का, भगवती चरण वर्मा का। तो किसका है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, राही मासूम रजा का उपन्यास है आधा गांव। अगला प्रश्न है, जिंदगी नामा किसकी रचना है? मनु भंडारी की, मृदुला गर्ग की, कृष्णा सोबती की, प्रेमवदा की। तो जिंदगी नामा किसका है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कृष्णा सोबती का है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए, आज प्रश्न मैंने इतने ही टाइप किए थे। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी को करते रहें।